जय जोहार नमस्कार। आज 2 अगस्त दिन रविवार छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के लगातार हम आप तक पहुंचा सके। शक्कर की किल्लतों के बीच अब 50 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है शक्कर। महंगाई और कालाबाजारी की आशंका पर सरकार सख्त होती नजर आ रही है। 4000 क्विंटल से ज्यादा के स्टॉक पर सरकार ने रोक लगा दी है। त्योहारी सीजन से पहले शक्कर की किल्लत के नाम पर महंगाई और कालाबाजारी की आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। इसके चलते शक्कर की किल्लत की आशंका बढ़ गई है। यही वजह है कि बाजार में अब चीनी के दाम 50 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचे हैं, यानी 5 रुपए प्रति किलो तक की कीमत बढ़ चुकी है। ऐसे में जमाखोरी पर रोक लगाने और आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने चीनी के स्टॉक पर सीमा तय कर दी है। यानी अब कोई भी व्यापारी एक स्थान पर 4000 से अधिक क्विंटल के चीनी का भंडारण नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था आगामी 1 अगस्त यानी कि 30 नवंबर तक लागू रहने वाली है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब बिलासपुर के खाद्य नियंत्रक ने जिले के सभी चीनी डीलरों, व्यापारियों, स्टॉकिस्ट, आयातकों और मिलरों पर नए नियम का पालन करने का निर्देश जारी किया है। सभी कारोबारियों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपना पंजीयन करना अनिवार्य है। हर शुक्रवार उपलब्ध स्टॉक की ऑनलाइन जानकारी साझा करनी होगी। 3 दिन की बारिश के बाद बस्तर में बाढ़ का कहर है। सुरक्षा बलों का कैंप पूरी तरह जलमग्न हो गया, जबकि 200 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। तेलंगाना मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है, जबकि मौसम खुल चुका है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद अब भले ही मौसम स्पष्ट होने लगा हो, लेकिन बाढ़ का असर अब भी कई जिलों में दिखाई दे रहा है। नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा की नदियां उफान पर है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सुरक्षा बलों के कैंपों में पानी घुस गया और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। वहीं सुकमा से तेलंगाना को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 30 जलमग्न हो गया। शबरी और गोदावरी नदी भी उफान पर है। यदि और ज्यादा बारिश होती है तो नदियों के बैक वाटर से कोंटा क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं अगर हम बात करें नारायणपुर जिले की, तो लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। जहां जिले के बालेबेड़ा बीएसएफ कैंप में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से पूरा बीएसएफ कैंप परिसर जलमग्न हो गया। हालात ये बने कि बैरकों के छत के ऊपर जवानों को शरण लेनी पड़ी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल चला। हालांकि मौसम साफ होने के बाद पानी का स्तर धीरे धीरे घटने लगा है, लेकिन कैंप को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं दंतेवाड़ा जिले से होकर बहने वाली इंद्रावती नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से छिन्नार क्षेत्र में स्थित सुरक्षा बलों के कैंप तक पानी पहुंच गया। कैंप परिसर के अंदर पानी भरने की वजह से जवानों की गतिविधियां प्रभावित हुई है। छत्तीसगढ़ में अब प्रदेशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस का स्मार्ट मीटर के विरोध को लेकर बिलासपुर के अलावा पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर वापस लेने, बिजली दरों में कमी करने और 400 यूनिट की बिजली बिल हाफ करने योजना बहाल करने की मांगों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन बीते दिन से शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत बिजली दफ्तरों का घेराव, जनमत अभियान के अंतर्गत साथ ही मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री और शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने सवाल उठाया कि जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर लोकसभा में स्मार्ट मीटर को वैकल्पिक बता चुके हैं, तो राज्य सरकार इसे अनिवार्य रूप से क्यों लागू कर रही है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है, जबकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल 2 से 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। इनका आरोप है कि सामान्य मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर तेजी से रीडिंग दर्ज करते हैं, जबकि 35 दिन की बिलिंग और अतिरिक्त अधिभार से उपभोक्ताओं पर और अधिक बोझ देखने को मिल रहा है। वहीं स्मार्ट मीटर के लिए लगातार दबाव बनाया गया। पत्रकार वार्ता में मिश्रा ने आरोप लगाया कि अपने घर के आवासीय कनेक्शन के कमर्शियल कराने के दौरान उन पर स्मार्ट मीटर लगाने का दबाव बनाया गया। उनका कहना था कि विभागीय अधिकारियों ने नए कनेक्शन के साथ साथ स्मार्ट मीटर को अनिवार्य बताया, जबकि केंद्र सरकार इसे वैकल्पिक बता चुकी है। रायपुर में 5 अगस्त से शिव महापुराण की कथा का आयोजन होने जा रहा है। अमलीडीह के डीपी होम्स में पार्थिव शिवलिंग का पूजन होने जा रहा है। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह इसको लेकर देखने को मिल रहा है। रायपुर के अमलीडीह स्थित डीपी होम्स कॉलोनी में शिव महापुराण कथा और पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं भूमि पूजन का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि यह कथा 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक आयोजित होगी। कथा का वाचन महासमुंद जिले के ग्राम कांपा निवासी प्रसिद्ध
प्रसिद्ध कथावाचक पंडित अखिलेश दुबे महाराज करने जा रहे हैं। आयोजन के दरमियान रोजाना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और आयोजकों के मुताबिक पार्थिव शिवलिंग पूजन का धार्मिक महत्व है और इससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति मिलती है। आयोजकों ने शहरवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा सुनने और भगवान शिव के संदेशों को जीवन में अपनाने की अपील की है। बिलासपुर को अब 827 करोड़ की लागत से 4 लेन का रिंग रोड मिलने जा रहा है। मंत्री तोखन साहू ने नितिन गडकरी से मिलकर स्वीकृति जल्द देने की मांग की है। बिलासपुर शहर की बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था के समाधान के मद्देनजर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर प्रस्तावित 827 करोड़ रुपए की 4 लेन रिंग रोड परियोजना को जल्द स्वीकृति देने और निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। इस दरमियान तोखन साहू ने बताया कि बिलासपुर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए 4 लेन का रिंग रोड शहर की प्रमुख जरूरत बन चुकी है। यह परियोजना नेशनल हाईवे 130, नेशनल हाईवे 130A, नेशनल हाईवे 49 को आपस में जोड़ने जा रही है, जिससे भारी वाहनों का शहर के भीतर प्रवेश कम होगा और आम नागरिकों को भी ट्रैफिक जाम से राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि रिंग रोड बनने से औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा का समय घटेगा और बिलासपुर के समग्र शहरी एवं आधारभूत विकास को एक नई गति मिलेगी। 5 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन रायपुर में होने जा रहा है। 137 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 10वीं पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है। रायपुर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के द्वारा 5 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी और 137 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 10वीं और 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग समेत तमाम विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं वाले उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले सकते हैं। रोजगार मेला जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में आयोजित होगा। भर्ती प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होने जा रही है। इस रोजगार मेले में विभिन्न निजी कंपनियां अलग अलग पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेंगी, जिसमें कुल 137 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। यह रोजगार मेला युवाओं की निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। रायपुर में सुबह 4 बजे पुलिस की रेड पड़ी। 543 घरों में दबिश दी गई। 30 वारंटी पकड़े गए। शराब बेचते हुए कोचियों को भी रंगे हाथों पकड़ा गया। राजधानी रायपुर में अपराधियों और फरार आरोपियों को पर शिकंजा कसने के लिए शनिवार तड़के पुलिस ने एक बड़े स्तर पर सरप्राइज चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया। उत्तर और पश्चिम जोन में एक साथ हुई इस कार्यवाही से तकरीबन 543 मकानों की जाँच की गई। 148 किराएदारों का सत्यापन हुआ और 30 वारंट तामील किए गए। इनमें 7 स्थायी वारंटी भी शामिल है। अभियान के दरमियान चोरी की गई एक एक्टिवा भी बरामद की गई। 78 पाव अवैध शराब जब्त किया गया और कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त उत्तर दीपमाला कश्यप के निर्देश पर उर्ला, खमतराई, गुड़ियारी, खमारडी और पंडरी थाना क्षेत्रों में सुबह तड़के 80 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों ने संयुक्त रूप से इस कार्यवाही को अंजाम दिया, जबकि उर्ला में 65 मकानों की जांच के दरमियान 7 वारंट तामील किए गए और एक फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। खमारडी पुलिस ने भी 7 वारंट को तामील किया और एक स्थायी वारंटी के कब्जे से चोरी की गई एक्टिवा बरामद की, जो पहले से दर्ज वाहन चोरी के रूप में मामले से जुड़ी हुई थी। एक बड़ी अजीब खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से, जहां बंदर ने पहले बच्ची को पालने से उठाकर ड्रम में डुबोया, जबकि सरगुजा में घर घुसकर बंदर ने उत्पात मचाया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक जंगली बंदर ने पालने से 5 महीने की बच्ची को उठाकर पानी से भरे ड्रम में डाल दिया। परिवार वालों ने दौड़ाया तो बच्ची को ड्रम में ही छोड़कर बंदर भाग निकला। इस घटना के बाद घर वालों ने तुरंत बच्ची को बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले गए। स्थिति को देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज इस बच्ची को रेफर किया गया, जहाँ बच्ची को NICU यानी नियोटेनल इंटेंसिव केयर यूनिट में इसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल उसके हालात स्थिर हैं। मामला लखनपुर ब्लॉक के ग्राम रजपुरी का बताया जा रहा है। इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी गई है और बंदर की हरकत से गांव वाले डरे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रजपुरी गांव में 31 जुलाई की शाम को करीबन 4 बजे जंगल से एक जो बंदर है गांव में घुस आया, जबकि बंदर ने गांव में जमकर उत्पात मचाया हुआ है। गांव वाले अब डर से सहम करके घरों में दुबकने को मजबूर है।
बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से, जहां हेडमास्टर की बदसलूकी का वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। जहां बच्चों के सामने इस हेडमास्टर ने अपनी पैंट उतारी, पेशाब किया, क्लासरूम में छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर पर बच्चों के सामने अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। आरोप है कि स्कूल के समय हेडमास्टर भुवनेश्वर कौशिक ने क्लासरूम में बच्चों के सामने अपने पैंट उतारकर पेशाब किया। साथ ही छात्राओं को अपने पास बुलाकर अश्लील हरकत करने की कोशिश की गई। इस घटना से डरे बच्चों ने घर पहुंचकर पूरी बात पेरेंट्स को बताई। इसके बाद गुस्साए परिवार वाले जब स्कूल पहुंचे तो उनका आरोप है कि वहां हेडमास्टर अर्धनग्न हालत में कुर्सी में बैठा मिला। परिजन इसका वीडियो बनाते नजर आए और वीडियो बनते देख उसने जल्दबाजी में अपनी पैंट पहन ली। इसके बाद डायल 112 और पामगढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम स्कूल पहुंची और हेडमास्टर को थाने लेकर गई। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक बच्चों के साथ पामगढ़ के थाने पहुंचे। आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। मामला पामगढ़ ब्लॉक के डोंगा कोहरौद शासकीय प्राथमिक शाला का बताया जा रहा है। सीएमओ लिखी कार की टक्कर से 2 महिलाओं की मौत का मामला उजागर हो रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। डैमेज कार नगर पालिका में खड़ी हुई पाई गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर में सीएमओ लिखी स्कोडा कार की टक्कर से बाइक सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से युवक घायल हो गया। घटना की स्थल से टूटी हुई सीएमओ लिखी नंबर प्लेट जब्त करके जांच शुरू कर दी गई है। ये घटना जरहगांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मुंगेली कांग्रेस जिलाध्यक्ष घनश्याम वर्मा के जन्मदिन समारोह से शामिल होने के बाद तखतपुर नगर पालिका के सीएमओ अमरेश सिंह अपने एक साथी के साथ स्कोडा कार से वापस लौट रहे थे। बता दें घटना करीबन रात को 11 बजे के आसपास मुंगेली पथरिया मोड़ के पास हुई, जहां कार की सामने से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर मार दी। बता दें इस हादसे में कार सवार मौके पर से चले गए। पुलिस को घटनास्थल से सीएमओ लिखी टूटी हुई नंबर प्लेट मिली है। वहीं संबोधित स्कोडा कार नगर पालिका परिसर में क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी हुई पाई गई। पुलिस कार और उससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सीएमओ से संपर्क नहीं हो सका है। पुलिस और इस मामले की जांच के बाद आगे की कार्यवाही करने वाली है। जसपुर नगर में स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिलों के विरोध में कांग्रेस ने जिले में जन आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पार्टी आज से शहर के लेकर पंचायत स्तर पर जाकर घर घर पहुंचकर बिजली उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर हटाने के लिए आवेदन पत्र भरवाने वाली है। इसके बाद एकत्रित आवेदनों के साथ विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव कर उन्हें अधिकारियों को सौंपा जाएगा। बता दें जिला कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला उपाध्यक्ष ताहिर अली ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल सामान्य मीटर की तुलना में कई गुना बढ़ चुके हैं, जिससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें जनता पर जबरन स्मार्ट मीटर थोप रही हैं। वहीं ताहिर अली ने कहा कि तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि उपभोक्ता की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर वापस लिए गए और तमिलनाडु सरकार ने भी इस परियोजना से दूरी बनाई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में बिजली दरों में 31% तक की वृद्धि कर दी है। साथ ही अधिकारियों पर आरोप लगाया गया कि बिल सुधार के नाम पर केवल ब्याज माफ किया जा रहा है, जबकि वास्तविक बिजली खपत के आधार पर बिलों की जांच नहीं की जा रही है। युवा कांग्रेस में चुनाव में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जहां पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बेटे का नामांकन रद्द हुआ तो शैलेश बंजारी और सत्येंद्र चेलक के बीच सीधी टक्कर अब देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। भारतीय युवा कांग्रेस यानी IYC ने स्क्रूटनी के बाद अब वैध उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आदित्य भगत का नामांकन आयु सीमा नहीं पूरी होने के कारण निरस्त कर दिया गया। इसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 17 उम्मीदवार चुनाव में रह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 19 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। स्क्रूटनी के दरमियान आदित्य भगत को अपात्र घोषित कर दिया गया। भारतीय युवा कांग्रेस ने नियमों के मुताबिक 28 मई 1990 के बाद जन्मे उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसी नियम के आधार पर उनका नामांकन रद्द किया गया। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कांग्रेस के भीतर राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। संगठन के अंदर चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद की लड़ाई अब मुख्य रूप से शैलेंद्र बंजारे और सत्येंद्र चेलक के बीच सिमट कर रह गई है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचाई जा सके।